इस देश में सेकुलर शब्द हटा के तुम कौन सा शब्द लाओगे? मुझे पहले ये बताओ, मुझे बताओ ना, कौन सा शब्द लाओगे इस देश में? ठीक है, सेकुलर शब्द हटा के इस देश में लोकतंत्र शब्द हटा के कौन सा शब्द लाओगे? हिंदू राष्ट्र लाओगे। हिंदू और हिंदू राष्ट्र लाते ही ये देश में समानता का भाव आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब तुम एक धर्म विशेष को आगे करोगे तो इस देश में सिख धर्म का अपमान, सिख धर्म से बराबरी का हक छीन लिया, ईसाई से छीन लिया, ठीक भाई, मुस्लिमों से छीन लिया, जैनियों से छीन लिया, बौद्ध से छीन लिया। तो कहां से तुमने संविधान की मूलभूत धारणा को संभाल के रखा? कहां से तुमने आर्टिकल 15 को संभाल के रखा? कहां से संविधान के मौलिक अधिकारों को संभाल के रखा? इस देश के तमाम लोगों के मौलिक अधिकारों को हनन करने का नाम है कि इस देश में सेकुलर शब्द खत्म करना, समाजवाद शब्द खत्म करना। लेकिन जिस तरीके से तमाम तरह की अब जो आवाजें उठ रही है उसको कैसे देख रहे हैं? क्या आप बड़े बदलाव की ओर भारतीय जनता पार्टी जा रही है? भाई देखो, जिसका एजेंडा जिसके तहत सीधा होता है, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में ऐसी मानसिकता के लोग सर्वोच्च पदों पे जा बैठे हैं, धार्मिक एजेंडा सीधा करने वाले लोग सर्वोच्च पदों पे जा बैठे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। अगर सुधार करना ही है तो ये सुधार करें कि जिसको वोट मिलेंगे सबसे अधिक, ठीक, सबसे अधिक मिलेंगे तो वो सरकार में बनेगा। लेकिन अगर उसके विपक्ष में ज्यादा वोट पड़े तो वो सत्ता पे काबिज नहीं होगा। हमारी सरकार 37% वोटों से बनी है, जबकि उसके विरोध में ज्यादा वोट पड़े, ठीक है। तो भाई एक बात तो ये बात तो क्लियर होती है कि जो सरकार अभी सत्ता में है वो जनता की पसंद नहीं है, क्योंकि विरोध में विपक्षी पार्टियों में वोट बढ़ गया है, लेकिन अधिकतर वोट विपक्षी पार्टियों को पड़ा है। तो भाई कम वोटों के साथ भी, कम पसंद के साथ भी कोई व्यक्ति इस देश को चला रहा है। ये कमी है इस देश के लोकतंत्र के चुनावी सिस्टम में। देश के लोगों ने भरोसा रखा है भाई। देश के लोगों ने भरोसा नहीं रखा है। क्यों 2014 के बाद, क्यों 2014 के बाद ईवीएम मशीन पकड़ी जाती है? जी रखिए, क्या कह रहे हैं? बात संविधान की हो रही थी ना, संविधान बराबर विधान, उसमें फिर अल्पसंख्यक आयोग क्यों आ गया? क्यों आ गया? वक्फ बोर्ड क्यों आ गया? वार्षिक एक्ट क्यों आ गया? संविधान बराबर विधान हिंदू बाद में आया है। और सेकुलर शब्द की है तो संविधान जब बना है 1952 में, जो भीमराव अम्बेडकर जी बनाए हैं, उसमें पहला फोटो क्या है और दूसरा फोटो क्या है? और कोई हिंदुत्व राष्ट्र मांग थोड़ी कर रहा हो, तो संविधान हिंदुत्व में है 1952 वाला। सीताराम जी का फोटो है ना भाई, हनुमान जी का फोटो है, कृष्ण का अर्जुन रथ है, तो वो मिटाया गया सन 77 में क्यों? और सेकुलर शब्द लिखवाया गया क्यों? ये संविधान का मतलब होता है बराबर विधान। बराबर विधान क्यों नहीं किया? बराबर विधान कहाँ से आ गया? अब एक तरफ ये बराबरी की बात कर रहे हैं, एक तरफ सुनो, यही दोगलापन है। एक तरफ ये बराबरी की बात कर रहे हैं और उसके बाद संविधान में कहते हैं किसका फोटो था, फिर ये भगवानों के फोटो गिनाते हैं, फिर बताते हैं कि किसका, हिंदू राष्ट्र का, ठीक है। जब तुम एक धर्म को सुपीरियर मान रहे हो, जब तुम एक धर्म को सुपीरियर मान रहे हो तो तुम इस देश में मैनेजमेंट चला पाओगे क्या? हमारा संविधान तो हमें आजादी देता है। हिंदू के लिए भी उतने नियम है, मुसलमान के लिए भी उतने नियम है, सिख के लिए भी उतने नियम है और ईसाई के लिए भी उतने नियम है, अपर कास्ट के लिए भी उतने नियम है और लोअर कास्ट के लिए भी उतने नियम है। तो फिर हिंदू कोड बिल और हिंदू राष्ट्र का मांग कहाँ से आ जाती है? फिर भगवानों की तस्वीरों की बात कहाँ से आ जाती है? इसी को खत्म करना था, तभी तो भैया वो तस्वीरें हटाई गई है कि बराबरी का भाव रहे, क्योंकि ये किताब धर्म की किताब नहीं है, ये देश के चलाने की किताब है। और देश किसी एक व्यक्ति के और एक धर्म के बाप की बपोती नहीं है, देश सभी लोगों का है। तो इसलिए हटाया गया होगा, इसलिए हटाया गया होगा कि सब में बराबरी का भाव दिया जाए। अगर संविधान की मूल धारणाओं में भगवानों की फोटो होती तो जाहिर सी बात है वो वेद पुराण माने जाएंगे, फिर तो वेद पुराणों के हिसाब से चलाओ तुम, ठीक। संविधान का मतलब ही ये है, संविधान का मतलब ही ये है कि भाई धार्मिक एजेंडे को खत्म करना, धार्मिक मामलों को खत्म करना, किसी एक धर्म को सुपीरियर मानना खत्म करना। तो क्या जवाब बताइए? सेकुलर बनाया गया तो पूरी तरह से सेकुलर होना चाहिए था, फिर सभी बराबर होना चाहिए था। फिर एक तरफ आरक्षण है, एक तरफ अल्पसंख्यक आयोग, फिर वक्फ बोर्ड वगैरह क्यों दिया गया? जब आरक्षण किसको मिल रहा है? आरक्षण हिंदुओं को तो मिल रहा है और हिंदू का ही विरोध कर रहा है। किसी मुसलमान ने आज तक नहीं देखो सुनो, देखो आरक्षण की बाबूजी बात कर रहे हैं, आरक्षण हिंदुओं को ही मिल रहा है, कमजोर हिंदुओं को, किसी मुसलमान को नहीं मिल रहा। लेकिन आरक्षण